मियाँ साहब, अभी नहीं बताया जा रहा कि कोई अभी इस दौरे पे मुआहदे होंगे। ये तो इज़हार तशक्कुर के लिए है या एक जो हमारी एक न्यू फाउंड फ्रेंडशिप भी कह लें, क्योंकि देखें 1964 जुलाई में गालिबन RCD साइन हुआ था, जिसे आप रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट कहा जाए, जो ईरान, टर्की और पाकिस्तान के माबैन था। फिर 1917 में वो ख़त्म हो गया था और 77 में तो मार्शल लॉ लग गया, आपको पता ही है, और फिर सारा तहो बाला हो गया और जो रूलिंग एलीट बिठाई गई थी पावर में, आज तक खैर से वही बैठी है और उनकी कारहाय नुमायाँ भी आप देख रहे हैं। तो अब एक क्या नई हम एक्सपेक्ट कर सकते, देखें प्रॉस्पेक्ट्स तो बिल्कुल हैं और ईरान एक माइटी इकोनॉमिक पावर भी है, हार्डन्ड, यानी अगर वार हार्डन हैं तो वो कम से कम जो माशी जंग है उसमें हार्डन हुए हैं और मुसलसल उन्होंने एग्जिस्ट और रेजिस्ट किया है। तो ये और फिर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ भी वहाँ पर हैं। तो क्या इस दौरे में मैं इज़हार तशक्कुर होगा या पाइपलाइन पर कोई बात हो रही है, और पाइपलाइन के हवाले से अभी भी हमें अमेरिका बहादुर रात को ख्वाबों में आके डराता है कि नहीं बनवानी, या क्या होगा? व्हाट इज़ द न्यूज़ फॉर कॉमन पीपल एंड देयर बेटरमेंट? मियाँ साहब, ये दो हवालों से गैर मामूली है और लासानी भी है, क्योंकि आज के दौरे के दौरान जो मनाजर मैंने देखे, पूरी दुनिया ने देखे, आपने भी कई साहब देखे होंगे, जो नूर खान एयरबेस पर जैसे ही ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का त्यारा लैंड करता है तो उसमें जो उनके इस्तकबाल के लिए लॉन्च से शख्सियात निकलती हैं, उनमें ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वो भी साथ होते हैं और वो सरज़मीन पाकिस्तान पर अपने सदर का इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ साथ चलते हैं। ये एक यूनिक मनाजर हैं जो पूरी दुनिया ने देखे हैं। ऐसा तो होता है कि वो अपने सदर के साथ आते तो यहाँ से क़यादत जो है उनकी जो है वो वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाता। वो नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे, पहले आए थे और उन्होंने जो है वो उनके साथ पाकिस्तानी क़यादत के साथ उनका इस्तकबाल किया है। दूसरा, ये गैर मामूली इसलिए है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ईरानी सदर का त्यारा दाखिल हुआ तो JF थंडर शाहीनों ने उनको अपने हिसार में लिया और बाकायदा उनको प्रोटोकॉल के साथ नूर खान एयरबेस पे लाए। यहाँ पर जैसे वो उतरे तो उन्हीं इस त्यारों ने वहाँ पर उनको सलामी दी, 21 तोपों की सलामी दी गई, बच्चों ने फूल पेश किए और उसके बाद जिस तरह वालहाना तौर पर जो है वो मिले हैं ईरानी सदर पाकिस्तानी सदर से और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, वो भी एक मनाजर जो थे वो यूनिक थे। अब ये दौरा जो है वो सिर्फ इज़हार तशक्कुर नहीं है, वो तो इज़हार तशक्कुर तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ, उनकी सड़कों पर भी, ईरान की सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे जो हैं लहराए गए और वहाँ पर भी जो है वो इज़हार तशक्कुर किया गया। वहाँ पर उनके बयानात में हर वक्त जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है। ये दौरा कई हवालों से गैर मामूली है। एक तो ये है कि कल की जो प्रेस रिलीज बड़ी अहम है, जो कल गुज़श्ता रोज़ आई, जिसमें ईरानी सदर के दौरे के बारे कहा गया था, उसमें एक लफ्ज़ था कि मुज़ाकरात होंगे। अब मुज़ाकरात क्या हैं? मुज़ाकरात जो हैं वो तजारती मुज़ाकरात हैं, दिफाई मुज़ाकरात हैं। ईरान जो है वो एक कुव्वत बनकर उभरा है और जब तक ये फाइनल उनके मुज़ाकरात और मुआहदे नहीं होते और अमेरिका के साथ, उसके बाद जो सिनेरियो बनता है वो आज की बात जो है वो होगी और उसमें जो है वो तजारत की बात होगी, तेल और गैस की बात होगी, उसमें तजारत को $100 अरब तक ले जाने की बात होगी। पाकिस्तान से बार्टर ट्रेड पहले है, लेकिन अब बार्टर ट्रेड से मामला आगे निकलकर करेंसियों में ट्रेड होगी और जो गैस पाइपलाइन है जिसमें 750 MMCFD से 1000 MMCFD यानी 1 अरब क्यूबिक फीट गैस डेली जो पाकिस्तान के सिस्टम में आनी थी, वो इसलिए नहीं आ पाई कि उसमें पाबंदियां थीं, उस पर $9 अरब की प्लेंटी है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा देखें, जब ये फाइनल मुआहदा हो जाता है अमेरिका के साथ तो उसके बाद वही जो सऊदी अरब के साथ हुआ था, क्या ईरान के साथ भी होगा? बिल्कुल होगा। 6 ममालिक हैं जिनका इत्तेहाद मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, पाकिस्तान है, मिस्र है और तुर्की है। और ये इत्तेहाद जो है वो दिफाई इत्तेहाद भी होगा, तजारती इत्तेहाद भी होगा, सफारती इत्तेहाद तो पहले ही है। और ये जब इत्तेहाद हो जाएगा इस मुआहदे के बाद तो फिर ये पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। और आज जब ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं तो उनको जिस तरह स्क्वाड किया गया है शाहीनों की जानिब से, तो उनका भी दिल जो है वो कहा गया कि वो पाकिस्तान के त्यारे जो है वो खरीदे। एक सवाल ये बताएं कि जिस तरीके से कतर ने हमारे साथ सुना है कि नेगोशिएशन में है और एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम कह लें, ये एक शिफ्ट आ गई है,
और हमने देखा है कि अब अमेरिका बहादुर की बजाय यहाँ रीजन में पाकिस्तान की तरफ बहुत से मुल्क देख रहे हैं। तो अभी ऐसी खबर कोई यानी ऑफिशियल चैनल से तो नहीं आई, मगर सोशल मीडिया पे लोग जो हैं उनके वो जो है वो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। तो इसमें या ये कोई पॉसिबिलिटी है या अभी रिमोट है या अभी अर्ली है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने अब एक जो दुनिया की मार्केट है असले की मार्केट, उसमें भी एक बड़ी बैंक के साथ एंटर हुआ है और बहुत से मुल्कों ने हमारे साथ हमसे ले रहे JF700 की बात करें और दूसरी बात करें। तो अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अर्ली है, अभी सोशल मीडिया कुछ जल्दी दिखा रहा है इस मामले में। देखिए काजी साहब, सोशल मीडिया की खबर जो है वो जल्दी तो नहीं है, लेकिन एक इसमें थोड़ी सी रुकावट है। रुकावट नहीं कह सकते, कुछ टाइम जो है वो चाहिए, क्योंकि 60 दिन जो हैं वो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, उसके बाद जब स्मूथ मामलात होंगे तो मामला इसी तरफ ही बढ़ रहा है। उसमें सर देखें, जो इत्तेहाद की मैं बात करता हूँ 6 मुल्कों के इत्तेहाद की, वो यही इत्तेहाद है कि जिसमें जो दिफाई इत्तेहाद भी होगा और JF-17 जो हैं वो तो हर मुल्क लेने को तैयार है। वो तो ईरान भी लेने को तैयार है, कतर लेने को तैयार है, कुवैत में लेने को तैयार है, और दीगर जो ममालिक हैं जिसमें मिस्र है वो लेने को तैयार है। अज़रबैजान जो है वो उससे सौदा हो चुका है, बात हो चुकी है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने भी जो है वो अपने दरवाजे खोले हैं और अपने जो है इंडस्ट्री को इन मुल्कों के लिए खोला है कि वो ना सिर्फ जहाज़ उनको दे सकते हैं, बल्कि उनको उनके पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और उनको जो है जाहिर है जब जहाज़ देने होते हैं तो उसकी जो उड़ान के लिए जो पायलट की ट्रेनिंग है वो भी वही मुल्क जो है वो देता है। तो पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो ना सिर्फ ट्रेनिंग देंगे बल्कि हम जहाज़ भी देने को तैयार हैं, और इस हवाले से बातचीत चल रही है। और आज जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, वहाँ पर ईरानी सदर ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया अदा करने के बाद पाकिस्तान को कुछ की एफर्ट्स को सराहा भी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस मौका पर जो है वो ईरानी हौसले की दाद दी है, और जिस तरह ईरानियों ने पूरा हौसला भी दिखाया और इस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की बात भी मानी, पाकिस्तान के जो है वो साथ चले, तो इसको भी सराहा गया है। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं जिसमें फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से अभी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर मौजूद हैं, फिर प्रेसिडेंट हाउस में जाएंगे। तो ये सारे के सारा मुज़ाकरात की जानिब जो है वो मामलात बढ़ रहे हैं, तजारती मुज़ाकरात की तरफ, दिफाई मुज़ाकरात की तरफ, और यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद वर्किंग ग्रुप आपस में मिलेंगे और टेक्निकल मुज़ाकरात बाद में होते रहेंगे, और इसमें वर्किंग ग्रुप एक तश्कील दे भी दिया गया है। अच्छा, ये बार्टर ट्रेड की बात हो रही है, जाहिर है हम कैश स्ट्रैप्ड हैं, डॉलरों की हमें बड़ी जो है, वैसे तो हम डॉलरों से बड़ी शॉपिंग करते हैं प्रॉपर्टियों की पूरी दुनिया में, लेकिन जाहिर है स्टेट के पास कमी ही रहती है। तो बार्टर ट्रेड की बात भी हो रही है, पहले भी एक इनफॉर्मल ट्रेड तो वहाँ पे हो रहा था, और क्या अब बार्टर ट्रेड की बात भी हो रही है कि यहाँ से, ताकि यहाँ से चीज़ें जाएँ, यहाँ भी कोई इंडस्ट्री या जो लोकल है इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक या घरेलू इंडस्ट्री है वो खड़ी हो, और ये इस हवाले से भी कुछ बातें सुनाई दे रही हैं, क्या खबर क्या है? देखिए काजी साहब, बार्टर ट्रेड तो पहले जारी है और इसका टारगेट ये था कि 10 अरब डॉलर तक इस बार्टर ट्रेड को और दीगर तजारत को लेके जाना है। उसमें बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान भिजवाता है, वहाँ से भी पाकिस्तान में जो है फ्रूट, सब्जियाँ और दीगर अशिया जो है वो आती हैं, लेकिन पाबंदियाँ थी, बड़ी तजारत जो है वो शुरू नहीं हो पा रही थी, जो कि अब शुरू होगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए जो भारत ईरान के अंदर अब तमीर नौ का काम होना है, बहाली का काम होना है, वो कंपनियां पाकिस्तानी होंगी, और यहाँ से ही जो है वो मटेरियल भी पाकिस्तान से जाएगा, पाकिस्तान से सीमेंट जाएगा, पाकिस्तान से जो है वो दीगर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का स्टील जो है वो पाकिस्तान से फिनिशिंग प्रोडक्ट जो है वो जाएंगी, क्योंकि ईरान के अंदर जितने भी हमले हुए हैं अमेरिका के और इजराइल के, वो 18,000 से ज़ायद हमले हुए हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा है, बहुत सी इंडस्ट्री वहाँ पर तबाह हुई है, उसको बहाल करना है तो उसके लिए मददगार जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की होगी। बेस कैंप आप समझ लेंगे पाकिस्तान होगा, यहाँ से जो रॉ मटीरियल है वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाके तमीर नौ करेगा, और पाकिस्तानी कंपनियां ही करेंगी, पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत करेगी, पाकिस्तानी हुनरमंद कुव्वत जो है वो वहाँ पर जो है वो ये सारे काम करेगी, और इसमें जो है बाकायदा तौर पर नौकरियां भी मिलेंगी, जो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 लाख जो है वो रोजगार जो है वो वहाँ पर पैदा होगा, जिसमें ये नहीं कि पाकिस्तान ने जाकर मजदूरी करनी है, बल्कि पाकिस्तान ने जाकर तमीर नौ और बहाली का काम करना है, जो कि पाकिस्तान को करना भी चाहिए और पाकिस्तान करेगा भी, जिससे ज़र मुबादला भी आएगा और तमीर नौ भी होगी। वहाँ पर जो गैप हुआ है और गैप जो मिला है वो ये है कि वहाँ से मुखबर एक भाग गया,
और वो भारत है। वहां पर उनके जितने भी वहां अफरादी कुव्वत थी या वहां पर जितने भी मुखबर थे रहा के, वो वहां से भाग गए हैं। इसलिए उनकी जगह को ईरान कहता है कि वो फिल करें, वहां पर आकर उनकी इंडस्ट्री चलाएं। अभी मैं और ये सारी तिजारत के साथ ही होगी। मैं अपनी अभी ट्रेड पर रहता हूँ। ये सब बात ये देखें, हमने तो मिलजुल के अपनी स्टील मिल तबाह कर दी। हम यहाँ पे जो स्टील इंपोर्टर थे, आपको पता है यहाँ इश्तिहार छपे, हम 10 प्रोग्राम कर चुके हैं, और वहाँ पे यहाँ तो उसकी जो रियल एस्टेट है उसको बेचने के चक्कर में है। और हर एक गवर्नमेंट आई तो उसने उसकी गैस बंद कर दी। हालांकि वो जब ये जनरल साहब थे, क्या नाम है भला साहब, मेरे इलाके के थे वो, कयूम साहब, तो हम प्रॉफिट पोस्ट कर रहे थे। और इसको तो स्टील तो हम खुद इंपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने उसे की देना है। मतलब अब क्वेश्चन क्या है कि हम खुद इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बन के रह गए। हम ज़राई मुल्क थे, हम खुराक इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो अब शायद चीन वगैरह को धक्का धुक्का दे के चला ले। हमने तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो भी थी पावर, उन्होंने यहाँ पे उसको खड़ा नहीं होने दिया। दुनिया की सब स्टैंडर्ड तरीन गाड़ियाँ बनाई। तो अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या केटर कर सकेगा? ईरान की जो नीड्स हैं, नीड उनकी ह्यूज हैं। वहाँ ऑटो इंडस्ट्री, वहाँ उनकी जो गाड़ियाँ थी वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ पे एक फ्रांस की गाड़ी, या तो मुझे पोयो नज़र आई, जिसके साथ उनकी चूंकि इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे और थोड़े बहुत ताल्लुकात उनके, वो डिफाई करता रहा इजराइल और कुछ सिलसिला जारी रहा। वरना उन्होंने अपनी बड़ी अजीब सी सब स्टैंडर्ड सी गाड़ियाँ बनाई हैं। मगर यहाँ अब शायद ये जो अब चाइना यहाँ आके हम जो बना रहे थे गाड़ियाँ, हम तो बना कहाँ रहे थे? हम तो पुर्जे बाहर से मंगाते हैं, जोड़ के इधर भेज देते रहे। यही हुआ ना। वो तो हम अपने पाँव पे तो उन्होंने कभी हमें खड़े ही नहीं होने दिया। और सबसे हमारी पसंदीदा चीज़ इंपोर्ट करना है, पहले एक्सपोर्ट। और जो चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर बेड़े घर को। तो इंटरनली कोई ऐसी विल नज़र आती है हमें कि जो ये जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि अंदर का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ऐसा हो कि हम इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, इसके दो हवाले हैं। एक हवाला तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में जो ज़राअत पर काम हुआ है वो SIFC के प्लेटफॉर्म पे हुआ है, और उसमें हज़ारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ अराजी जो है बाकायदा आबाद हो चुकी है, और वहाँ से पैदावार भी आना शुरू हो गई है, जो कि बहुत बड़ी मददगार साबित होगी हमें कोई नई मंडी ढूंढने के लिए। और वो ईरानी मंडी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी मटीरियल हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर, देखिए जो सीमेंट की मांग है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में सीमेंट जो है वो पैदा होता है बाकायदा तौर पर, बहुत ज़्यादा पैदा होता है। उसकी मांग है, वहाँ पर वो चाहिए, और वो पाकिस्तान से जाएगा। यूरिया में देखें पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा तौर पर फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो यूरिया पैदा करती हैं, और इस हवाले से नई जो प्लानिंग है वो भी हो रही है। दूसरा हवाला ये है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू ही जो है वो अपनी सारी एक्सपोर्ट ईरान की तरफ करेगा, और पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। साथ साथ जो गाड़ियों की बात की जाती है कायद साहब, तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां जो हैं वो लगा दी हैं। यहाँ पर BYD है, चंगान वगैरह, इस तरह की बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं। होंडाई ने भी अपना जो है सेटअप लगा दिया है, किया का सेटअप जो है वो भी लग गया है। बहुत से ऐसे सेटअप जो है वो लग रहे हैं जिसका गाड़ियां यहाँ जो है वो बनेंगी, और गाड़ियों की जो है वो मांग भी बढ़ रही है, और ये गाड़ियों की मार्केट जो है वहाँ पर हमें एज ए ईरानी जो मार्केट है वो भी मिलेगी। तो बहुत सी ऐसी ट्रेड है जो पाकिस्तान अपनी सरजमीन से भी कर सकता है। और दूसरी बात जो है वो चाइना से है कि क्योंकि CPEC 2 जो है, CPEC 2 में भी ईरान को शामिल करना है। जो सबसे बड़ी तकलीफ थी यूरोप को, सबसे बड़ी तकलीफ थी अमेरिका को, सबसे बड़ी तकलीफ थी इसराइल को, वो है 1 रोड 1 बेल्ट। वो जो रेलवे लाइन है जो कि ईरान के अंदर से गुजरनी है, वो भी अब तामीर होगी, और उसकी तामीर के लिए बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। उसके लिए एक्टिविटी बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उसके लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बहुत सा मटेरियल चाहिए होगा, बहुत सी अफरादी कुव्वत चाहिए होगी। और वो कहां से जाएगी? वो पाकिस्तान से जाएगी, चाइना से तो नहीं आएगी इतनी दूर से। और चाइना की कंपनियां जो है वो काम करेंगी पाकिस्तान के साथ मिलकर, और तीसरी जो कंपनियां होंगी वो ईरानी होंगी।